हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि हमें कामयाबी की तरफ नहीं जाने देती है, रोकती है, वो ये कि दूसरे के पॉइंट को हम ना अपने अंदर शामिल कर लेते हैं और हम उसी के पॉइंट से चलना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई ही आपकी कामयाबी चाहता हो, बल्कि कुछ ही लोग होते हैं जो आपकी कामयाबी चाहता है, वरना ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि आपकी नाकामयाबी चाहता है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ दिखावा करता है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में 3 ऐसे पॉइंट शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत पावरफुल हैबिट है, आदत है, पॉइंट है, जिससे कि आप कामयाब हो सकते हैं। ये 3 आदत अगर आपने अपने अंदर शामिल कर ली ना, तो आप एक कामयाब औरत बन सकती हैं। क्योंकि जो भी लोग आज तक कामयाब होते हैं ना, उनके अंदर कुछ ना कुछ ख़ास पॉइंट होता है। जब मैं छोटी थी ना, और जब मैं किसी की भी रियल में हमारे टीचर या फिर हमारे कोचिंग के सर या फिर कोई भी ऐसा इंसान, बड़ा इंसान, जब वो अपनी कामयाबी के किस्से सुनाता था और उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी स्टोरी उनकी ज़रूर होती थी जो कि जिससे फेस करके वो निकले होते हैं और कामयाबी उन्होंने हासिल करी होती है। तो मैं ना बचपन में एक चीज़ सोचा करती थी कि हर इंसान की कामयाबी के पीछे स्टोरी उनकी ऐसी क्यों होती है, सैड स्टोरी क्यों होती है। ये भी तो हो सकता है कि कोई इंसान मतलब ऐसे ही कामयाब हो गया, उसने कोई मेहनत ख़ास नहीं करी हो, कोई उसकी सैड स्टोरी नहीं हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों की कामयाबी की कहानी जो मैंने सुनी है ना, उनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा दुख भरी होती है। मैं तो कभी कभी ये सोचती थी बचपन में कि ये लोग झूठ बोलते हैं शायद। इतना ज़रूरी थोड़ी है हर किसी की कामयाबी के पीछे बुरी ही कहानी हो, मतलब कि उनकी सैड स्टोरी है। हैप्पी भी तो हो सकती है किसी कहानी, लेकिन किसी की कहानी मुझे ऐसी नहीं मिली। जब मैं बड़ी हुई ना, तो पता चला कि अल्लाह पाक ना बहुत ज़्यादा आपको आज़माता है। जब अल्लाह आज़माइश में डालता है, उसी के बाद आपको कामयाबी मिलती है। और इसी तरह यूट्यूब पे जो नहीं है, जो भी बहनें यूट्यूब पे अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं, तो आपकी भी तो यही सैड स्टोरी अभी चल रही है ना। क्योंकि आप बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत करके, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप एक एक वीडियो शूट करते हैं, उसको एडिट करते हैं, अपनी फैमिली को मैनेज करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल मैनेज कर रहे हैं, फिर उसके बाद वीडियो शेयर करते हैं। इसके बावजूद भी कामयाबी नहीं मिलती है जल्दी, फिर भी सब्र करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये ना आपकी सैड स्टोरी चल रही है, अभी आपकी स्ट्रगल चल रहा है। और जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आप अपने किस्से किसी को सुनाएंगे, अपने बच्चों को या किसी को या अपनी यूट्यूब फैमिली को, तो आपकी भी स्टोरी ना सेम ऐसी ही हो जाएगी कि आपने भी ना कामयाबी से पहले जो स्ट्रगल किया है वो आपकी सैड स्टोरी थी। मतलब किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ कामयाब हो जाए, कामयाबी के पीछे बहुत स्ट्रगल होता है। तो आज की वीडियो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 वो राज के बाद जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कामयाब होना चाहती हैं। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नई व्लॉग के साथ, एक नई दिन, एक नई शुरुआत के साथ। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपडेट दे दूँ, मेरे भाई की तबीयत जो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं का असर है, बहुत बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन में उनको छुट्टी भी मिल जाएगी, वो घर आ जाएंगे। और रिकवर होने में थोड़ा तो वक्त लगेगा उनको, जो ऑपरेशन बड़ा था इस वजह से। और जैसे जैसे वक्त जाएगा वैसे वैसे रिकवर भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी हो जाएंगे। आप सब ने इतना दुआ किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे किस चीज़ का ऑपरेशन है, तो इंशाअल्लाह इसके बारे में एक अलग वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं बता दूँगी किस चीज़ का ऑपरेशन था। ऑपरेशन नॉर्मल था, लेकिन लास्ट टाइम पे सीरियस कंडीशन हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्या मिस्टेक थी, क्या गलती थी, जो कि आपको भी नहीं करना। इंशाअल्लाह वो अपडेट भी मैं दे दूँगी, लेकिन अभी नहीं। उसके लिए ना मैं एक सेपरेट वीडियो सोच रही हूँ बना दूँगी, जहाँ मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि उसमें मुझे बताना पड़ेगा आप सबको। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और अपना जो हमारा पावरफुल जो 3 पॉइंट है ना, उसको शेयर करते हैं। एक कामयाब औरत होने के लिए हमारे अंदर, हम खुद को रखेंगे ना प्रेजेंट में, हमारे अंदर क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम कामयाब होंगे। ठीक है, मॉर्निंग से शुरू करेंगे, क्योंकि सुबह का वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली आदत जो होनी चाहिए आपके अंदर और हर कामयाब इंसान के अंदर होती है, वो ये कि वो सुबह में जल्दी उठता है। सुबह में जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपको नमाज़ भी मिल जाती है, देर से उठेंगे तो नमाज़ चली जाएगी, नमाज़ मिल जाती है, प्लस आप यासीन पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा उसका फ़ायदा होता है हमारी ज़िंदगी में। ये हो गए 2। और अगर आप नेचुरल के हिसाब से देखें तो आपकी सेहत के लिए भी सुबह का वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी बॉडी एक्टिव होती है। जब आप 8 बजे 9 बजे सो के उठते हैं, आपकी बॉडी ना खुद ब खुद
खुद लेज़ी और सुस्त होती है। लेकिन जब आप फ़जर के टाइम उठते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है आपके अंदर। आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, तो आपके आपके अंदर जो है ना पूरा दिन काम करने की, पूरे दिन मेहनत करने की जो ताकत होती है ना, वो उसी टाइम आ जाती है। लेकिन जो 7-8 बजे उठते हैं तब आपके अंदर कोई ताकत नहीं आती, आपकी सारी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर आपको और जानने हैं तो सर्च करके भी देखिएगा, बहुत सारे अच्छे-अच्छे फ़ायदे हैं जो कि सुबह उठने से इंसान को मिलता है। और हर कामयाब इंसान आपने देखा होगा कि वो सुबह जल्दी उठता है। कोई भी ऐसा इंसान बताइए जो कि सोता रहता हो और कामयाब हो गया हो, कोई भी ऐसा इंसान जो 8-10 बजे सो कर के उठा हो और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो, नहीं होगा कामयाब। क्योंकि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आप अपना पर्सनल कोई काम कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के लिए ना आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि वो टाइम आपके जो भी अपनी नॉलेज के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि जो भी चीज़ आप याद करते हैं, जो भी स्टडी करते हैं, वो आपके दिमाग में चला जाता है, बिल्कुल फ़िक्स हो जाता है, निकलता नहीं है आपके दिमाग से। तो वो टाइम हर चीज़ के लिए बेस्ट होता है। इसीलिए एक कामयाब इंसान ना सुबह जल्दी उठता है और अपना जो जो भी आदत है, जो भी स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, बिज़नेस है या दुकान उसको जाके खोलनी है, तो वो भी वो सुबह में जल्दी ही खोलता है। क्योंकि वो वक़्त ऐसा होता है कि उस वक़्त आपके घर में रिज़्क़ के, बरकत के जो फ़रिश्ते होते हैं ना, जो रोज़ी-रोटी के फ़रिश्ते होते हैं, वो उस वक़्त आपके घर में आते हैं और आपको जब देखते हैं उठते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए, आपको कामयाबी की तरफ जाते हुए, जिस भी चीज़ फ़ील्ड में आप कर रहे हैं काम, उस चीज़ के लिए तैयारी करते हुए, तो वो फ़रिश्ते बहुत खुश होते हैं और अल्लाह ताला को जाके बताते हैं कि आप क्या कर रहे थे। तो आप जब अच्छा काम करते हैं तो ज़ाहिर है उसका ना अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा, और जब आप सो रहे होते हैं तो ज़ाहिर है आपको बुरा ही रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब जो अगला पॉइंट मैं शेयर करने के लिए जा रही हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भी एक कामयाब इंसान की निशानी होती है, उसके अंदर ये आदत होती है। एक जो कामयाब इंसान होता है ना, बिना वो टाइम टेबल के कुछ भी काम नहीं करता, उसका हर रूटीन फ़िक्स होता है। उसे कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे बाहर जाना है, कितने बजे सोना है और कितने बजे उसको स्टडी करनी है, या फिर कितने बजे उसको अपने जिस भी फ़ील्ड में काम कर रहा है, कितने बजे वो काम करना है, इस चीज़ का टाइम टेबल होता है। अच्छा, यूट्यूब की भी बात करूँ तो यूट्यूब पे भी जो वर्कर यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी अपना टाइम टेबल फ़िक्स कर रखा है, क्योंकि यूट्यूब के अलावा भी एक दुनिया होती है जो हमारी पर्सनल लाइफ है, जहाँ हमारे बच्चे होते हैं, बीवी होते हैं, हमारे शौहर है, सब कोई फैमिली होती है जिनके साथ हमें वक्त बिताना है, उन सब का भी ख्याल रखना है। अगर आप सिर्फ फैमिली में लगे रहेंगे तो यूट्यूब को टाइम नहीं देंगे, यूट्यूब को टाइम देंगे तो फैमिली को। तो इस चीज़ के लिए दोनों को मैनेज के लिए एक टाइम टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया है कि यूट्यूब पे अगर आपको कामयाबी चाहिए या फिर किसी भी फील्ड में चाहिए या फिर आपको कामयाब होना है, तो टाइम टेबल ज़रूरी है। हर काम का एक टाइम फिक्स होना इसलिए ज़रूरी है क्यों, ताकि आप उस टाइम पे उसी काम को फ़ोकस के साथ, सुकून के साथ कर सकें, पूरे तवज्जो के साथ। जैसे कि अगर यूट्यूब पे थंबनेल बना रहे हैं, यूट्यूब की वीडियो एडिट कर रहे हैं, यूट्यूब की वीडियो शूट कर रहे हैं, या फिर और भी एसईओ कीवर्ड वगैरह अगर कुछ भी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो उस टाइम आप सिर्फ यही काम करें ताकि आप सुकून के साथ कर सकें। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकें कि यूट्यूब पे क्या ट्रेंड में चल रहा है, मुझे किस तरह का एसईओ करना है, क्या थंबनेल ट्रेंड में चल रहा है, मुझे कैसा थंबनेल बनाना है, किस तरह से अपनी वीडियो को शूटिंग करनी है, किस तरह से एडिटिंग करनी है, क्या अलग से मैं अपनी तरफ से उसमें डाल सकती हूँ जो कि मेरी वीडियो और अच्छी बना दे और मेरी वीडियो का रीच बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें जब हम दिमाग लगाएंगे ना अपने काम के लिए, तब फोकस करेंगे ना जब हमारा माइंड फ्री हो दूसरे चीज़ों से। अगर हम यूट्यूब की वीडियो एडिट करने बैठ गए, एक तरफ हमें चावल चढ़ा रखा है, खाना चढ़ा रखा है, दूध चढ़ा रखा है, और हमारे दिमाग में ये भी टेंशन है कहीं चावल हो रहा है वो गीला ना हो जाए, है ना, हमने खाना चढ़ा रखा है कहीं वो ना जल जाए, या दूध रख रखा है वो ना उबल जाए, या फिर ऐसे अगर आप काम करते हैं ना कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो फिर नहीं हो पाता है। और ये गलती आप लोग करना बंद कर दीजिए। मैंने बहुत बार बोला है, एक टाइम पे एक ही काम करना शुरू करिए। यूट्यूब की वीडियो एडिटिंग हो रही है तो सिर्फ यूट्यूब की वीडियो एडिटिंग होगी। 2 घंटे दिन में निकाल लीजिए अपने इस काम के लिए, यूट्यूब के लिए, जिसमें एडिटिंग हो जाएगी आपकी, बहुत अच्छे से थंबनेल बन जाएगा, कीवर्ड्स आपके तैयार हो जाएंगे। 2 घंटे बहुत है, इनफ है। स्टार्टिंग में 2 घंटे लगेंगे, धीरे धीरे 1 घंटा हो जाएगा जब आपको आदत हो जाएगी, जब समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो इसी तरह से अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी और प्लस घर के काम भी आप एक साथ ही रखते हैं तो भी नहीं हो पाता। कभी स्टडी हुआ है घर के काम के साथ? नहीं हुआ है ना, नहीं होता है। इसी तरह कोई भी काम भी घर के काम के साथ नहीं होता है, ना तो घर का काम प्रॉपर हो पाएगा, ना ही जो काम आप कर रहे हैं, चाहे स्टडी हो या यूट्यूब का काम हो, वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। हर चीज़ के लिए एक टाइम टेबल
टेबल फ़िक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी बहनों। इससे ना तो आपके दिमाग पे स्ट्रेस होता है, ना आप थकते हैं, ना ही आपको कोई टेंशन होती है। जब आपने लिख दिया ना एक लिस्ट में कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक खाना बनाना है, किचन में रहना है, तो वही टाइम आपको किचन में जाना है, अपना किचन का काम करना है। अगर आपने दूसरी टाइम टेबल में लिखा है ये कि यूट्यूब का काम मुझे किस टाइम करना है, तो वो टाइम आपको सिर्फ यूट्यूब पे ही देना है, आपको किचन में नहीं जाना है। इस तरह से अपने काम को डिवाइड करिए अपने टाइम के हिसाब से, ताकि आपको स्ट्रेस ना हो, थकावट ना हो, आपको टेंशन ना हो, ना ही तो आपके पर्सनल जो घर है उनको लेकर के, अपने फैमिली को लेकर, ना ही आप जो काम कर रहे हैं ना ही उसको लेकर के। तो दोनों चीज़ें मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको ना एक टाइम टेबल बनानी है, जिससे कि आपको टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो। और ये एक कामयाब औरत की और कामयाब इंसान की पहचान है। वो लोग किसी वक्त भी कोई काम नहीं करते, यहाँ तक कि वो बेवक्त खाना तक नहीं खाते हैं। खाने का भी एक टाइम होता है उनका। लेकिन अगर आपने ऐसे ही रूटीन बना रखा है अपने घर का, किसी भी टाइम कोई भी काम कर लेते हैं, तो फिर कामयाब नहीं हो पाएंगे। जब तक आप समझेंगे बहुत देर हो चुकी होगी। और मैं आपको समझा रही हूँ कि आज से ही आप टाइम टेबल फिक्स करिए अपने हर काम का। देखिए कितना आसान आपकी ज़िंदगी हो जाएगी, कितने आसानी से आप यूट्यूब अपना घर दोनों मैनेज कर लेंगे और आपको दूसरों की बातें भी सुनने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये आप पॉइंट ज़रूर अपनाइए। तीसरा पॉइंट जो कामयाब इंसान के अंदर होती है वो ये कि वो ना सुनते सबकी करते अपने मन की हैं। आजकल का वक्त ऐसा है कि जब आप कामयाब होने लगते हैं, किसी इंसान से मशवरा मांगेंगे तो वो मना ही करेगा, और पहले भी मांगेंगे तो मना करेगा, कामयाबी के टाइम पे भी मांगेंगे, जब कामयाब हो रहेंगे तो भी मना करेगा। तो आज का वक्त ये नहीं है कि जब आप किसी से जाके मशवरा मांगे कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। सुने सबकी लेकिन करिए अपने दिल की, क्योंकि जब आप दूसरे के कहने पे चलना शुरू कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ना आप इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, यही वाली कंडीशन आपकी हो जाती है। आपने पैसे भी लगा दिए, आप उसमें कामयाब भी नहीं हो पाते। तो आपको जो भी फील्ड में जो भी काम करना है, आप सोच समझ के स्टार्ट करिए। खुद देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता तो अल्लाह ताला से पूछिए कि ये काम मेरे लिए बेहतर है कि नहीं है, फिर शुरू करिए, ताकि आपको कभी निराशा नहीं होगी और आप उस काम में कामयाब हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।